नमस्कार मित्रों, राष्ट्रीय जीवन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम ऐसी एक परेशानी के लिए नुस्खा लेके आए हैं जो आपको कहीं किताबों में नहीं मिलेगा। जिन ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने उसका प्रयोग किया, लाभ उठाया और परंपरागत रूप से आगे लोगों को बताते चले गए, वो उस बीमारी का अचूक इलाज ये अनुभूत है और तमाम लोगों ने प्रयोग किया है। मेरे जानने वालों ने भी प्रयोग किया है। उन्हीं के द्वारा ये होते होते हम तक पहुंचा है। मतलब ये किताबी चीज़ नहीं है। मित्रों, एक परेशानी आँखों में होती है जिसको स्टाई कहते हैं, दूसरी परेशानी होती है जिसको कलाजियान कहते हैं। तो एक में होता यह है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण आँखों की पलकों में छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, उसमें थोड़ा सा मवाद भी हो जाता है। ये दाने छोटे छोटे कई जगहों पर होते हैं, उसके नाते पलकों में सूजन हो जाती है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। दूसरी तरह की परेशानी होती है आँखों, पलकों में, आईलिड्स में जो नसें होती हैं, जो ग्लैंड्स होते हैं, वो ग्लैंड बंद हो जाते हैं। बंद होने के बाद उनमें सूजन हो जाता है। वो पेनफुल भी होता है, कभी कभी उसमें भी पस हो सकता है। वो एक ही होता है और बड़ा सा होता है। तो ये एलोपैथिक डिफिनीशन में एक स्टाई हो गया और एक जो है कॉलेजियन हो गया। तो हम लोग अपनी भाषा में, हमारे क्षेत्र में इसको बिलनी कहते हैं। इसको आम जनता के द्वारा बिलनी, इसके लिए बिलनी शब्द का प्रयोग किया जाता है। बिलनी शब्द का प्रयोग कब से होना शुरू हुआ, ये शोध का विषय है मित्रों। तो मित्रों, बिलनी के अचूक इलाज के बारे में हम आपको बताते हैं। मित्रों, किसी किसी स्टाई होता है, हमने पहले बताया। किसी किसी का लजियान होता है, हमने पहले भी बताया है। तो मित्रों, इसमें जिसको हो जाता है, एक तो उसको देखने की समस्या होता, तो ये जो है आंखों की पलकों के ऊपर होता है, पलक के मार्जिन्स पर, बाहरी वाले हिस्से पर, आईलिड्स में होता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर बेहतर ढंग से इसका केयर नहीं किया गया, इसका इलाज नहीं किया गया, तो इसमें जो स्टाई में बैक्टीरिया डेवलप होता है, ये आपके आँखों के अंदर पहुँच के इन्फेक्शन पैदा कर सकता है और सेकेंडरी इन्फेक्शन के रूप में आपकी आँख खराब हो सकती है। यही स्थिति कलाजियान के साथ भी बनती है कि अगर आपने उसका प्रॉपर केयर नहीं किया और कहीं आईलिड के बाद आपकी आँख उससे इन्फेक्टिव होने लगी तो समस्या हो जाती है। दर्द भी होता है। तमाम लोगों को दवा दिया जाता है, दवा से वो सूख जाता है, फिर रीडेवलपमेंट हो जाता है। तो मित्रों, अब नुस्खे के बारे में ध्यान से सुनिए। आपकी जिस आंख में बिलनी हुई हो, उसी पैर के अंगूठे के और मांस के बीच में जो जगह होती है, उसमें आप मदार के दूध को भरिए सुबह शाम। अनुभूत नुस्खा है, कोई नुकसान नहीं है और आपको पूरा का पूरा आराम मिलेगा। और बार बार जो रीअक्रेंस होता है, जल्दी जल्दी होता है, ये नहीं होगा। या तो ये मान के चलिए कि जीवन में कभी नहीं होगा, या अगर होता है तो वो ड्यूरेशन इतना लंबा हो जाएगा कि आप पिछली बात भूल जाएंगे। तो मित्रों, बिलनी को ठीक करने के लिए जिस आंख में बिलनी होती है, उस पैर के अंगूठे के नाखून और मांस के बीच में मदार का दूध भरिए सुबह शाम, और 3 से 5 दिन के अंदर आपकी बिलनी सूख जाएगी, आपको पूरा आराम मिल जाएगा। दूसरा नुस्खा मित्रों, बहुत से लोगों के नाकों में फुंसी हो जाती है, दर्द हो जाता है। छोटी छोटी फुंसियाँ कई भी हो सकती हैं, एक ही हो सकती है, या छोटी छोटी एक दो, बड़ी बड़ी भी हो सकती हैं, छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी हुई। तो ये नुस्खा हमारा दूसरा वाला नाक की फुंसियों के लिए। मित्रों,
आप किसी भी गंध वाले पुष्प को लीजिए। अगर आपके पास गेंदे का पुष्प उपलब्ध है, आपको ये परेशानी उस मौसम में होती है जिसमें गेंदे का फूल उपलब्ध होता है, गेंदे के फूल को लीजिए, उसको रगड़ के उसको सूंघिए, लगातार गेंदे के फूल को मसल के उसको सूंघते रहिए। एक काम आपको सुबह शाम करना है, 3 से 5 दिन के अंदर आपकी फुंसी सूख जाएगी। अगर गेंदे का फूल उपलब्ध नहीं है तो आप कोई भी फूल लीजिए जिसमें गंध आता है, उसको आप मसल के सूंघिए, आपकी फुंसी 3 से 5 दिन में ठीक हो जाएगी। एक जानकारी आपको किताबों में नहीं मिलेगी। एक तरह से इसको आप, ऐसे होता है कि दादी माँ के नुस्खों के द्वारा हम तमाम परेशानियों को ठीक कर लेते हैं, उसी तरह से एक ऋषियों मुनियों विद्वानों की खोज है जो उनके द्वारा मौखिक रूप से आगे की पीढ़ी को पहुंचाई जाती रही है। तो 2 तरह की परेशानियों में, एक तो आँख की बिलनी में, दूसरा नाक के फोड़े फुंसी में, आप इसका प्रयोग करिए, लाभ उठाइए। इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और आप दर्द से, परेशानी से और इसके ऊपर खर्च होने वाले पैसे से भी बच जाएंगे। आप लोगों को अगर ये हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हमसे जुड़िए। इसी तरह से तमाम जानकारियों को जो लोगों के बीच से लुप्त हो गई हैं, हम आपके बीच लेकर आएंगे और आप लोग इसका लाभ उठाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।